नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, सियासत के अंदर वोट वो मलाई है जिसके लिए काम तो कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये मलाई आखिर चाटनी सभी को है। और इस समय इस मलाई की सबसे ज्यादा जरूरत देश के अंदर समर्थन बांटने वाले मंत्रियों को है। मेरा मतलब है कि विपक्ष को है, जो कभी कथित किसान आंदोलन के अंदर अपना समर्थन बांटने चले जाते हैं तो कभी देश विरोधी गुर्गे को ही अपना समर्थन दे आते हैं। लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ सरकार इन नेताओं से इनका समर्थन किसी देश के हित के लिए कानून लाने के लिए मांगती है या फिर किसी देश के विकास के कार्य के लिए मांगती है, तो लोग उस समय पलटी मार लेते हैं, लोग उस समय मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। आपको याद होगा कि अभी बीते दिनों मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि किस प्रकार से विपक्ष के हंगामे की वजह से जनता का करीब 133 करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है और अब यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। विपक्ष के संसद का पूरा मानसून सत्र हो हल्ला करने में निकाल दिया। काम के अलावा संसद में सभी प्रकार की बहस और राजनीति हो गई, लेकिन काम के मुद्दों पर चर्चा वो मात्र एक सपना ही बनकर रह गया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वोट वो मलाई है जिसके लिए यह विपक्ष किसी गधे को अपना बाप बना ले और बाप को भी गधा कह दे, इन्हें उसमें कोई हर्ज नजर नहीं आएगा। और इसी वोट के पीछे जब बैंक लग जाता है या फिर किसी समाज वर्ग का नाम जुड़ जाता है तो लोग अचानक से वर्क मोड में आ जाते हैं। और ऐसा ही अब कुछ हुआ है और आज आपको विपक्ष के इसी वोट बैंक वाली राजनीति को समझना चाहिए। साथ ही आप इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक पर जाकर हमसे ज़रूर जुड़ें। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैसे सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से हाथ जोड़कर कहा था कि वो विपक्ष से यह अनुरोध करते हैं कि विपक्ष संसद को बार बार ठप ना करे, संसद के अंदर काम होने दे। लेकिन अड़ियल घोटालेबाजों ने प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को सीधे तौर पर इग्नोर कर दिया। यहां तक कि इस बार विपक्ष पूरा मन यही बनाकर आया था कि संसद के अंदर किसी भी प्रकार से काम बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इसी वजह से उन्होंने अपने किसी भी पढ़े लिखे मंत्री को संसद भेजा ही नहीं, बल्कि उनकी जगह सभी गंवारों को संसद में भेज दिया जो हो हल्ला करने में विश्वास रखते हैं, जिन्हें अपने मर्यादा तक का ख्याल नहीं है, जिन्हें संसद की मर्यादा तक का ख्याल नहीं है। इन नेताओं ने प्रधानमंत्री की बात तो छोड़िए, संसद के अंदर इस बार जो महिलाएं सदस्य अगर कुछ विषय पर चर्चा या फिर विधेयक पास करने की कोशिश कर रही थी, उस समय भी इन नेताओं ने बेहूदगी की तरह हूटिंग की, शोर मचाया और उन्हें भी बिल पास करने नहीं दिया, क्योंकि उन विधेयक के अंदर पूरे भारत के विकास से जुड़े मामले थे। भारत के हर व्यक्ति का उनका फायदा मिलता, फिर चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू मुस्लिम हो या फिर सिख ईसाई, यानी कि हर भारतीय को उनका फायदा मिलता। लेकिन विपक्ष के हिसाब से इसके अंदर कोई किक नहीं है। अगर सबका विकास करना होता तो बहुत पहले ही कर चुके होते। सबका साथ सबका विकास करने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। विपक्ष का इससे कोई भी लेना देना है नहीं। विपक्ष को पसंद है कैटेगरी, फिर चाहे वो तुष्टिकरण वाली कैटेगरी हो, दलित कैटेगरी हो, SC ST कैटेगरी हो या फिर OBC। विपक्ष को मजा वहीं आता है और ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है। दरअसल लगातार विपक्ष के हंगामे के बाद जब आज केंद्र सरकार OBC बिल संसद में ला रही है तो आज कोई भी विपक्ष का नेता शोर नहीं मचा रहा है। आज संसद में कोई भी हूटिंग विपक्ष के द्वारा नहीं की जा रही है। आज पन्ने नहीं उड़ाए जा रहे हैं। एक व्यवस्थित ढंग से आज काम चल रहा है। सबसे पहले आप उस बिल के बारे में जान लीजिए जो इस समय संसद में लाया जा रहा है। इस बिल के तहत संविधान के 102वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को पुनः परिभाषित किया जाएगा। साथ ही राज्यों को पुनः ये अधिकार दिए जाएंगे कि वो OBC वर्ग की पहचान करें। एक ऐसी मांग है जिसके विपक्ष में कई क्षेत्रीय दलों ने आवाज उठाई थी। सत्ताधारी राजग गठबंधन के भी कई नेताओं ने यह मांग की थी। संविधान के 127वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 342A में संशोधन किया जाएगा। इसके खंड 1-2 को संशोधित किया जाएगा। साथ ही एक खंड 342A3 को जोड़ा जाएगा जिसके तहत राज्यों को अधिकार मिलने हैं। इसके लिए 366(26)C और 338B में भी हल्के संशोधन की जरूरत होगी। इसके तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग व OBC को चिन्हित करने व इसे लेकर अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी मिलेगा। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का मुंह अब से नहीं देखना पड़ेगा।
राज्य और केंद्र की सूचियों को लेकर कुछ भ्रम था, जिसे अब दूर किया जा रहा है। कैबिनेट पहले ही इसे हरी झंडी दिखा चुका है। ऐसे बिल को संसद के 2/3 सदस्यों की मौजूदगी में बहुमत से दोनों सदनों में पारित कराना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के मामले पर फैसला सुनाते हुए उस समय कहा था कि राज्यों को शैक्षिक व फिर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में समीक्षा याचिका दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है। 2018 के 102वें संविधान संशोधन से ही एनसीबीसी को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इससे संस्था को ओबीसी के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने व उनकी समीक्षा का अधिकार मिला था। केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस संशोधन के माध्यम से राज्यों से ये अधिकार वापस नहीं लिए गए थे, जैसा विपक्ष दावा करता रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के कारण यह पूरा भ्रम पैदा हुआ। इसीलिए इसमें संशोधन करके चीजों को स्पष्ट करना बेहद ही ज्यादा जरूरी बन चुका है। राज्यों की सूची को खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें 671 ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार राज्यों को अब यह अधिकार दे रही है। लेकिन इस बिल की खासियत आज यह है कि पूरे मानसून सत्र में संसद न चलने देने वाला विपक्ष भी आज इस बिल को सपोर्ट कर रहा है। कारण वोट बैंक की राजनीति। केंद्र जहां पर पूरे मानसून सत्र देश के विकास के लिए विधेयक पास करने के लिए इनके सामने गिड़गिड़ाता रहा कि आप संसद को चलने दीजिए, लेकिन इन लोगों को उस समय बातें समझ नहीं आई। लेकिन आज केंद्र की बात इन लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि उनसे इनका वोट बैंक जो छिन जाएगा। क्योंकि अगर ये लोग विरोध कर देंगे तो इन्हें जो थोड़े बहुत वोट भी इस समय मिलते हैं वो भी पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। ऐसे में इसका विरोध तो ये लोग नहीं करेंगे। संसद में हंगामा विपक्ष की कितनी बड़ी गहन साजिश है, उसका अंदाजा मात्र आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई एक बैठक के बाद विपक्षी दलों ने इस संशोधन के समर्थन का निर्णय लिया। और यही नहीं, इस मीटिंग में खड़गे ने पूरी तरीके से साफ किया कि इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य मुद्दों पर भी सरकार को समर्थन दिया जाएगा। यानी कि अब यह साफ हो चुका है कि अब जो विपक्ष इस समय संसद में बैठा हुआ है वो काम करने के मानसिकता से नहीं, बल्कि वोट बैंक की मानसिकता से बैठा हुआ है। वरना आप ही सोचिए कि अगर यह विपक्ष चाहता तो क्या संसद में पूरे सत्र काम नहीं हो सकता था। विरोध और बहस आराम से भी की जा सकती थी, लेकिन इन्हें करनी ही नहीं है। राहुल गांधी को तथाकथित किसानों को समर्थन बांटने से फुर्सत नहीं है, तो वहीं केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटते फिर रहे हैं। संसद में इनके नेता काम होने नहीं दे रहे हैं और फिर ये लोग हाथ हिलाते हिलाते कहने आ जाते हैं कि आखिर 7 साल में हुआ ही क्या है। अरे जब आप काम करने दोगे तभी तो कुछ होगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को विपक्ष का यह जो दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा है, वो सबके सामने आज आ सके। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।